हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रूपा, आपकी टैरो कार्ड रीडर, आपकी गाइड, आपकी हीलर और आपकी वैदिक ज्योतिष भी। और हर वीक की तरह आज फिर से नए वीक की स्टार्टिंग हो चुकी है। आज है मंडे और 6 अप्रैल है। तो आ गई हूँ आप सबके लिए इस वीक के लिए फिर से गाइडेंस लेकर, जो वैलिड होगी 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक। और आज जो हमारे पास दो ब्यूटीफुल क्रिस्टल हैं, वो है एक ग्रीन एवेंचुरिन, दूसरा है एमेथिस्ट। देखो कौन सा क्रिस्टल आपको अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अगर आप क्रिस्टल से खुद के लिए चूज़ कर पाते हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज़ मैं आपको एक और ऑप्शन दूंगी। ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 के लोगों के लिए मैं एनर्जी बताती हूँ। अगर आपकी एनर्जी वैसी है तो फिर आप ऑप्शन 1 में खुद को रख सकते हैं। अगर आप इस वक्त किसी गाइडेंस की तलाश में हैं या किसी से कुछ गाइड लेना चाहते हैं, किसी बारे में किसी से डिस्कस करना चाहते हैं, इस समय आपको किसी के सलाह की ज़रूरत है इस वक्त, तो आप ऑप्शन 1 में खुद को रख सकते हैं। अगर आपने क्रिस्टल से खुद को इसमें रेजोनेट किया है तो ये ओके है। अदरवाइज़ मैं ऑप्शन 2 के लोगों के लिए जो एनर्जी है अभी की वो बता देती हूँ। आप खुद में बंधे बंधे महसूस कर रहे हैं, खुल के काम करने से डर रहे हैं, खुल के पैसा खर्च करने से बच रहे हैं, मतलब खुल के कोई भी काम करने में अभी आप आगे नहीं आ रहे हैं, पीछे रहकर देख रहे हैं, या फिर आप कुछ भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना और दूसरों से सलाह लेना ज़रूरी समझ रहे हैं। तो अगर ऐसी एनर्जी है आपकी तो फिर आप है ऑप्शन 2। और चलते हैं हम अब ऑप्शन 1 के रीडिंग की ओर और लेते हैं कार्ड्स। हेल्थ, करियर, फैमिली लाइफ एंड लव लाइफ। ओके, हेल्थ के लिए ऐसे तो आपका हेल्थ ठीक है, पर आप किसी न किसी तरह के एक एडिक्शन में इस वीक खुद को महसूस कर सकते हैं। कोई किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है, चाय का, या फिर अगर आप ड्रिंक करते हो तो उसका, सिगरेट लेते हो तो उसका, जो जिस भी तरह का एडिक्शन आपके अंदर है वो इस वीक आपके लिए हार्मफुल है। वो इस वीक आपके हेल्थ में इशू क्रिएट ज़रूर करेगा। इसीलिए जो भी एडिक्शन आप इस वक्त अपने साथ लेकर चल रहे हैं उससे दूर हो जाइए, उसको इस वीक जो है छोड़ दीजिए, उससे बाहर आ जाइए। भले ही आप चाय ही पी रहे हो या फिर आपको दूध पीने का ही एडिक्शन हो, लेकिन वो भी आपके पेट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस वीक जो है आप अपने हेल्थ को अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो उस तरह के एडिक्शन से खुद को आपको बचाना होगा। करियर के लिए कहूँ तो आपके पास नई अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ है काम करने का, सभी मतलब आप जिस पोजीशन में है ना उस पोजीशन में आपको बिना ज़्यादा सोच विचार किए बस आपको काम करते रहना है। क्योंकि आप इस वक्त जो है अगर ज़्यादा सोच के काम करेंगे तो कोई ना कोई बॉन्डेज आपके काम में आ जाएगा। पर इस वक्त आपको जो समझ में आ रहा है, जो सही लग रहा है, आप बिल्कुल वैसा ही काम कीजिए, वो आपको ग्रोथ दिलाएगी आगे। क्योंकि बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर कोई आपको सलाह दे रहा है कि इस तरह का काम ना करो तो फिर एक बार आपको उस पर ज़रूर सोच लेना चाहिए। अपनी मर्ज़ी से काम करना अच्छी बात होती है, पर कभी कभी हम जोश में होश खो जाते हैं ना, तो फिर अगर कोई गाइडेंस दे तो उसको लेना भी बेहतर होता है। अदरवाइज़ ये वीक आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, आप बहुत ही बेफिक्री के साथ काम कर सकते हैं। फैमिली लाइफ आपकी इस वीक बहुत बेहतरीन रहेगी, घर में अच्छा माहौल रहेगा, सभी लोग आप फैमिली के सभी मेंबर्स जो हैं
वो आपके साथ मतलब क्या बोलूँ, आपको हर चीज़ में याद करेंगे, आपके साथ घर की हर बातें शेयर करेंगे, आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहेंगे घर में हर फैसले को लेकर। तो इस वीक जो है आपकी फैमिली लाइफ वो बहुत अच्छी रहने वाली है। लव लाइफ जो है आप किसी चीज़ पे बहुत गहराई से ध्यान देकर सोच रहे कि कुछ बातें हैं जिसको आप जानना चाहते हैं, कुछ बातें हैं जिसके ऊपर आप डॉट महसूस कर रहे हैं या फिर बहुत क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ को लेकर, तो वो आप जानने की कोशिश करेंगे इस वीक। आपकी जो लव लाइफ है इस वीक अच्छा रहने वाला है। तो आप जो है इस वीक आपके लिए जो ये वीक है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है और आप बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हो इस वीक को। तो अब चलते हैं हम हमारे ऑप्शन 2 की ओर और निकालते हैं उनके लिए कार्ड्स और देखते हैं कि ये वीक उनके लिए कैसा रहने वाला है। हेल्थ, करियर, फैमिली लाइफ एंड लव लाइफ। ओके, हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, किसी तरह का कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आप ये वीक जो है आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा कि मुझे हेल्थ में इस तरह का कोई इशू है। अगर छोटी मोटी इशू आ भी जाती है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। इस वीक आपको हेल्थ को लेकर किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला और किसी भी तरह का इशू फेस नहीं करेंगे आप। करियर जो है, करियर में आप थोड़े से स्टक है मतलब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी भी काम को करने से पहले एक्शन लेने में डर रहे हैं आप। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपका पोजीशन तो नहीं खो जाएगा, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। पैसे को लेकर भी आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। तो इस वीक की जो एनर्जी है वो यही कह रही है कि आप खुद को जहाँ भी फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं उससे बाहर निकलिए और काम कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आपको गेन भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में। तो आपको उस सिक्योरिटी वाले पोजीशन से बाहर निकलना है और अपने काम में, अपने लाइफ में रिस्क लेना है। फैमिली लाइफ जो है आपकी अच्छी है, थोड़ी बहुत आपके फैमिली लाइफ में किसी के मन में कोई भ्रम या फिर किसी तरह का निराशा थोड़ी बहुत पैदा हो सकती है, पर आपका जो ओवरऑल जो है वो ठीक रहने वाला है। बस यही ख्याल रखिए कि अगर किसी के मन में किसी तरह की कुछ बातें आ रही हैं तो उसको क्लियर कर दीजिए, ताकि ये कोई छोटा मोटा इशू बहुत लंबा ना बन जाए। लव लाइफ में आप जो है घर को संभालते हुए, फिर घर के सिचुएशन को हैंडल करते हुए, फिर आप अपने लव लाइफ में सिचुएशन हैंडल करते हैं, तो कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, दोनों तरफ मैनेज करते करते बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ये एनर्जी जो है वो आपकी इस वीक रहने वाली है लव लाइफ में। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर सकते हैं मैनेज करने में। आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। टैरो इनके लव लाइफ के लिए गाइडेंस दे दो ऑप्शन 2 के लिए। गाइडेंस यही है कि खुद को बहुत ज़्यादा थकाइए मत, खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की मतलब डिप्रेशन में ना जाइए। कुछ अपने पार्टनर्स के लिए भी छोड़ दीजिए, ताकि क्योंकि वो भी तो समझदार है ना, वो भी आपकी परेशानियों को समझ सकती हैं, वो समझ भी जाएंगी। इस वीक की एनर्जी है कि वो समझ भी जाएंगी आपकी परेशानियों को, लेकिन आपको उनको अच्छे से इस बात को बताना पड़ेगा कि आप किस वजह से इतना परेशान हो रहे हैं।
तो फिर वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको समझ सकती हैं और आपकी जो ये लव लाइफ की प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है। फ्रेंड, ये था इस वीक का गाइडेंस। थोड़ा लंबा हो गया है, पर अगर आप लोगों में किसी को भी पर्सनल गाइडेंस लेना है या फिर रीडिंग करवानी है, कुंडली विश्लेषण करवाना है या फिर अपना वास्तु करवाना है, तो मेरे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें। और अगर कुछ नया कंटेंट आप जानना या सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए एस्ट्रो रूपा की तरफ से आप सबको इस नए वीक के लिए ऑल द बेस्ट।